हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो प्रोनाउन पर है। आज के इस वीडियो में हम प्रोनाउन पर बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है और हम प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं। तीनों बात पर बात इस वीडियो के अंदर होने वाली है। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से पर्सनल प्रोनाउन के। प्रोनाउन के 6 पार्ट बाद में करेंगे, एक के बाद एक। वन पार्ट जो हम ले रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो गाइस, हम प्रोनाउन को देखते हैं पहले। प्रोनाउन किसे कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर्वनाम को। प्रोनाउन क्या कहलाता है? इसकी डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्या होता है? दुनिया की हर चीज, जो कुछ, वॉट एवर यू लुक इज कॉल्ड नाउन। वेयर एवर यू लुक इज कॉल्ड नाउन। जिस चीज को आप देख रहे हैं, दुनिया की हर चीज जिसका नाम होता है उसे हम कहते हैं नाउन। उस नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। तो इसमें प्रोनाउन में हम ले रहे हैं आज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? मैं इस पर्सनल प्रोनाउन की हम बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन। मतलब ये व्यक्तिवाचक आपका सर्वनाम है, नॉट नाउन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। पर्सनल प्रोनाउन ये एक पर्सनल व्यक्ति की बात होती है। पर्सनल प्रोनाउन में आपने प्रोनाउन देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ये आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये आपके सामने नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, इसे आप जनरली देखते हैं इनका यूज एज ए सब्जेक्ट होता है, इसलिए इस प्रोनाउन को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस यही कहलाता है, नॉमिनेटिव केस यही कहलाता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, फिर आपका पॉजिटिव केस होता है। तो इसमें जो नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन ये होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, यानी एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। आई का अर्थ आपने देखा होगा, ये कहते हैं मैं, मैंने, यू, आप, आपने, वी, हम, हमने, दे, वे लोग, उन लोग, ही, वह, उसने, सी, वह, उसने, इट, यह, वह, ऐसा। आई क्या है? मैं और मैंने, यू, आप, आपने, वी, हम, हमने, दे, वे लोग, उन लोग, ही, वह, उसने, सी, वह, उसने, इट, यह, वह, ऐसा। तो गाइस, ये तो आई ने अपने पर्सनल के लिए, यू आपके लिए, वी हम लोग के लिए, दे वे लोग के लिए, ही वह उसके लिए, सी वह अर्थ के लिए, इट यह वह अर्थ के लिए। लेकिन इट का यूज जो होता है वो है, इसका यूज होता है जो आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जैसे एक बार हमने मोबाइल बोला, दोबारा हम उसको इट बोल सकते हैं। फिर नॉन लिविंग के साथ साथ इट का यूज होता है किसी मानव शिशु, किसी इंसेक्ट, इंसान के किसी बच्चे के लिए, किसी इंसेक्ट के लिए, और किसी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव चीज के लिए इट का यूज होता है गाइस। तो ये कहलाते हैं नॉमिनेटिव केस, इसे नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। फिर बात आती है पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस, सॉरी, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पॉजिटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जैसे हमने बोला, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई मी में चेंज होता है, यू का यू होता है, वी का अस हो जाता है, दे का दैम होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, और इट का इट ही रहता है। ये आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, ये आपका नॉमिनेटिव केस है। और ये आपका है ऑब्जेक्टिव केस, और ये आपका पॉजिटिव केस। ये आपका पॉजिटिव केस है।
तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, अब देखें ये जो मी है ये चेंज होता है माई में और माइन में, यू चेंज होता है योर में और योर्स में, वी चेंज होता है आर में और आर्स में, दे चेंज होता है देयर में और देयर्स में, ही चेंज होता है हिज में, सी चेंज होता है हर में और इट होता है इट्स में। ये आपके पॉजिटिव केस कहलाते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, इनको ध्यान से देखिए, इसे पर्सनल प्रोनाउन से बने हुए हैं, पर्सनल प्रोनाउन से बने हुए हैं। इनका यूज कैसे करना है ये हमें देखना है। जब हम नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं यानी सब्जेक्टिव केस की, तो ये एज ए सब्जेक्ट आते हैं, एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में आते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो आता है जो वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। फिर ये पॉजिटिव केस, ये अपने साथ एक नाउन को लेते हैं जो पोजीशन बताते हैं, कब्जा बताते हैं कि हमारा इस चीज पर कब्जा है। जैसे हमने बोला दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है, मैं इस पर कब्जा बता रहा हूं, राइट। तो ऐसे ये पॉजिटिव पे कब्जा बताते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट होता है सब्जेक्टिव केस, उसके अनुसार ही पॉजिटिव केस बनता है, राइट। उसी के अनुसार पॉजिटिव केस बनेगा जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, यानी आपका सब्जेक्टिव केस के अनुसार पॉजिटिव केस सेंटेंस में यूज होगा। फिर ये एज ए सब्जेक्ट भी आते हैं लेकिन नाउन को लेके आते हैं, नाउन को लेके आते हैं। जैसे पहले हमने बोला माई पेन इज ब्यूटीफुल, मेरा पेन खूबसूरत है, तो सब्जेक्ट ना आए लेकिन एक नाउन के साथ आए, राइट। तो गाइस ये पर्सनल प्रोनाउन में हम आज बात कर रहे थे आई यू वी दे ही सिट की, ऑब्जेक्टिव केस की, इसी के पॉजिटिव केस की बात करते हैं। अब इसमें हम ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। आप देखिए एक के बाद एक हम आपको सेंटेंस बताते हैं, इसको ध्यान से आप देखें। तो बात आपको सारी क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला मैं वहां गया, मैं वहां गया, सेंटेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल पास्ट टेंस का है। अब इसमें नॉमिनेटिव केस क्या है, सब्जेक्ट केस आई है, ये एज ए सब्जेक्ट आएगा आई। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, ये हुआ आई वेंट। फिर आपका एडवर्ब प्लेस आ गया, ये तो लास्ट में रखेंगे, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ये आपका नॉमिनेटिव केस यहां यूज हुआ। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, उसने बात की, अगर इसे फीमेल मानना है तो हम यहां लगाते हैं सी। अब बात करने के लिए कौन सी क्रिया आती है, टॉक, टॉक का सेकेंड फॉर्म टॉक। तो ये आपका जो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस है ये है, ये सेंटेंस के शुरू में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे वादा किया, बात समझिए, आपने मुझसे वादा किया, सब्जेक्टिव केस क्या आपका आप, ये एज ए सब्जेक्ट है। अब आपका वर्ब है वादा करने के लिए प्रॉमिस्ड, यू प्रॉमिस। अब इस वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव केस मी है, आपने मुझसे वादा किया, यू प्रॉमिस्ड, तो यहां पे आएगा बात आएगी, सेंटेंस वर्ड आएगा मी, और वो एज ऑब्जेक्टिव केस होगा आई का। यू प्रॉमिस मी, आपने मुझसे वादा किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको देखा, ध्यान से देखिए, मैंने आपको देखा, सब्जेक्टिव केस क्या आपका आई, देखने के लिए क्रिया सी आती है, सी का सेकेंड फॉर्म शॉ, आई सॉ, किसको देखा, आपको, ये एज ए ऑब्जेक्ट है, आई सा यू, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में यू आया। यू का नॉमिनेटिव केस ही वही होता है, ऑब्जेक्टिव केस ही वही होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, रोहित ने हमें याद दिलाया, हमें याद दिलाया, सारे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बता रहे हैं आपको। रोहित ने हमें याद दिलाया, कौन दिलाया, रोहित, दिस इज नाउन नॉट प्रोनाउन, रोहित ने हमें याद दिलाया। याद दिलाने के लिए कौन सी क्रिया आती है, रिमाइंड, रोहित रिमाइंडेड, किसको याद दिलाया, हमें, एज ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव केस हमें यहां यूज किया अस, रोहित रिमाइंडेड अस।
नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, हम लोग उससे वादा करते हैं। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, हम लोग उससे वादा करते हैं। कौन वादा करता है? हम लोग। ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ। वादा करने के लिए कौन सी क्रिया आती है? प्रॉमिस। वी प्रॉमिस। किससे वादा करते हैं? उससे। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। वी प्रॉमिस हिम। वी प्रॉमिस हिम। तो सब्जेक्टिव के शुरू में, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है। गाइस आप बात को हमारी समझ रहे हो? सब्जेक्टिव केस कहां आता है? उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। वो शुरू में आता है, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आता है। अब देखो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव केस की। पॉजिटिव केस में कैसे यूज करेंगे? योर, योर्स, माय, माइंस, आर, आर्स। हिज का तो वही होगा हिज, हर का हर्स, इट का इट्स। तो ये हम कैसे यूज करेंगे? देखिए एग्जांपल, यह आपका मोबाइल है। पहला एज ए सब्जेक्ट रखा दिस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस है के लिए यूज किया हमने इज। अब ये आपका कब्जे बता रहा है, तो दिस इज योर मोबाइल। दिस इज योर मोबाइल। अब हम बोले मोबाइल आपका, ये भी पोजीशन है, मोबाइल आपका है, तो मोबाइल एज ए सब्जेक्ट, मोबाइल है के लिए यूज किया हमने इज। अब यहां पे हम योर नहीं करेंगे, अब यहां यूज करेंगे योर्स। मोबाइल इज योर्स। यह मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। अब बोला पेन मेरा है, तो हम बोलेंगे पेन इज माइन। तो ये माय और माइन का यूज, ये योर और योर्स का यूज, इस तरह से पॉजिटिव केस को हम इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेजी हम आसानी से बोल सकते हैं। गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।